सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे जिसे अपना करके हम हर एक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्या है वह ज्ञान, चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद मित्रों हम जानेंगे नाभ में तेल लगाने के कौन से चमत्कारी फायदे हैं और नाभ में हमें कौन सा तेल लगाना चाहिए और यह किन किन बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकता है, उसके बारे में हम विस्तृत जानेंगे दोस्तों। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखिए। आज आपको बहुत बढ़िया ज्ञान मिलने वाला है, आपका शरीर निरोगी बना रहेगा। तो दोस्तों चलिए पहले ज्ञान को प्राप्त करते हैं, फिर स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को ज्ञात नहीं थी। वह तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण करके डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित भी बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को डस लिया। पैर के अंगूठे में डस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का कोई भी असर नहीं हुआ। वह अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निर्छल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत में बन गया और यक्ष ने श्रद्धा पूर्वक बुद्ध को नमन किया। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और स्वभाव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, पूरे कथा का सार इसी एक लाइन में है, इसे फिर से ध्यान से सुनिए दोस्तों। मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और समभाव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी कहानी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान महात्मा बुद्ध ऐसे ही बड़ी बड़ी समस्याओं का 2 शब्दों में निवारण करते थे और 2 शब्दों में ही उत्तर देते थे, और इन्हीं 2 शब्दों में बहुत बड़ा भावार्थ छुपा होता है। दोस्तों, आपको इस छोटी सी कहानी से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं नाभ में तेल लगाने से क्या होता है और कौन सा तेल लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए और इससे कौन कौन सी बीमारियां जड़ से ठीक हो जाती है, ये भी हम जानेंगे। तो जो दोस्तों, दरअसल नाभ के पीछे पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है। जो आपकी नाभ है, पेकोटी ग्रंथ पाई जाती है। ये पेकोटी ग्रंथि शरीर को नसों, ऊतकों और अंगों से जुड़ी होती है। ये हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, ऊतक हैं, सबका इसी पेकोटी ग्रंथ से जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार पेकोटी ग्रंथ बहुत शक्तिशाली होती है। नाभि पर तेल लगाने पर पेकोटी ग्रंथ तेल को अवशोषित करने के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस होता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने, तनाव दूर करने और पाचन में सुधार जैसे
बहुत बड़े लाभ मिलते हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी बीमारी है तो दोस्तों धीरे धीरे ठीक हो जाती है, और अगर नहीं है तो आपको बीमारियां नहीं हो जाती। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं वह कौन सा तेल है और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फायदे के बारे में। अगर आप नाभ में तेल लगाते हैं तो आपके शरीर में कहीं पे भी सूजन है तो सूजन को धीरे धीरे कुछ दिनों में ये ठीक कर देता है। और इसका जो दूसरा सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा है दोस्तों, आपके चेहरे पर चमक आ जाती है, निखार आ जाता है। आपका चेहरा रूखा रूखा सा है, जैसे आप देखते हैं चेहरे पे ऐसे कहीं कहीं से झुर्रे पड़ जाते हैं, चेहरा चिचिक जाता है, तो इससे चेहरा चिचुकता नहीं है, चेहरा ऐसे चमकता रहता है। और इसके जो फ़ायदे हैं दोस्तों, जब भी आप तेल लगाते हैं आपके जो पिंपल्स हैं, मुहासे निकल रहे हैं, मुहासे को दूर किया जा सकता है। और प्रेगनेंसी के समय औरतें अगर नाभ में तेल लगाती हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। उनके शरीर में कभी भी कोई दर्द नहीं होगा, सूजन नहीं होगी, और जो बच्चा होगा वो बहुत तेज दिमाग वाला बच्चा होगा। इसलिए नाभ में तेल जरूर लगाना चाहिए। अगला है दोस्तों, पेट दर्द हो रहा है। अगर आपको पेट दर्द हो रहा है या आपको पेट दर्द की समस्याएं हो रही हैं, तो पेट दर्द होने के बहुत सारे कारण हो। तो आपको गैस, एसिडिटी बन रहा है, और गैस एसिडिटी जिसको बार बार बराबर बनती है उनके पेट में सूजन आ जाती है, और सूजन की वजह से उनका भी पेट में दर्द होने लगता है। तो उस समय दोस्तों तेल लगाने से पेट दर्द भी बंद होता है, और उसके साथ साथ पेट की सूजन भी कम हो जाती है। नाभ में तेल लगाने से आपका जो ये पाचन तंत्र है आपका बहुत तेज काम करता है। पाचन तंत्र कभी वीक नहीं होता है, क्योंकि नाभ से सारी ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं, सारी नसें जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों जो आपके ओठ है, आप देखते होंगे ओठ बहुत फटता है। लोग कहते हैं भैया अब हवा चलने लगी, ये हवा चलने लगी, ओठ फटेगा। और जब मौसम चेंज होता है तब लोग कहते हैं ओठ फटता है। और कितनी क्रीमें आप ला करके, चाहे जो भी क्रीम मार्केट से लाते, सारी क्रीमें सस्ती तो है नहीं, महंगी आती है। आप उसे दिन भर जेब में रखे रहते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा हुआ आप मुंह में लगा लिए, लेकिन उसकी जड़ को नहीं जान पा रहे ये किस कारण से हो रहा है। ये ओठ में जो है दोस्तों फट क्यों रहे हैं, उसके जड़ पर वार कीजिए। उसकी जड़ आपके नाभ में है। आप नाभ में तेल लगाना शुरू कर देंगे तो आपके ओठों का फटना एकदम खत्म हो जाएगा, और ओठ ऐसे गुलाबी चमकते रहेंगे। अगला है दोस्तों, जिसके जोड़ों में दर्द होता है, गठिया बाई बताश में भी ये हेल्प करता है। क्योंकि आप नाभ में जब तेल लगाते तो सारी नसें यहीं से जुड़ी हुई, वो तेल को अवशोषित करती हैं, और घुटनों में, जोड़ों में ये जाकर ग्रीसिंग का काम करती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं, आप दर्द की दवा नहीं खा रहे हैं, एक दिन में नहीं, ये धीरे धीरे आपके जोड़ों के दर्द को भी कम कर देगा, गठिया बाई बताश को भी कम कर देगा। ये सारी चीज़ें उसमें भी फायदा करता है। पुरुषों और महिलाओं में इन्फर्टिलिटी की परेशानी को भी दूर करने में सहायक है उसमें। और ये जो सबसे बड़ा फायदा है इसका, आँखों की रोशनी। अगर आप नाभ में तेल लगा रहे हैं तो आँखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, आँखों की संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। और आँख से रिलेटेड, जैसे आप देखते हैं कम दिख रहा है या आँख में मोतियाबिंद होता है, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और जब आप नाभ में तेल लगाते हैं दोस्तों, उसके साथ साथ आपके बाल भी काले होते हैं। आपके बाल काले होते हैं, जैसे आप असमय बालों का पकना या बाल किसके झड़ जाते हैं, ये सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है। ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है, और आपके दिमाग को शांत रखता है। इससे दिमाग शांत रहता है और नींद बहुत बढ़िया आती है। नींद बढ़िया आती है, नाभ में आप तेल लगाएंगे, आपका एक समय फिक्स है, आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो नाभ में जब आप तेल लगाएंगे 5 से 10 मिनट बाद तुरंत आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी, और आपकी नींद 5-6 घंटे बाद ही खुलेगी। अगर कोई बीमारी नहीं है कि बार बार में आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है, प्रोस्टेट की समस्या, वो बात अलग हो गई। अगर आप कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी। जैसे कुछ लोग लेटे रहते, नींद नहीं आ रही, उसमें करवटें वगैरह बदलते रहते, तो ये सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इसका एक सबसे ज़बरदस्त फायदा है, जैसे कुछ लोग पागलपन है, उन्हें डिप्रेशन की दवा लेना पड़ रहा है, या उनका दिमाग उतना बढ़िया नहीं, आदमी कहता है इनके पागलपन के लक्षण है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं, कुछ ऐसे नसें होते हैं जो वीक हो जाते हैं।
जो वीक हो जाती हैं। तो जब आप यहाँ पे तेल लगाते हैं तो हमने पहले बताया पेकोटी ग्रंथ है और सारी नसों का, पूरे शरीर का नसों का कनेक्शन यहीं पे है। तो इसे समझते हैं दोस्तों। जैसे आप घर बनवा रहे हैं, आपका घर में जो घर बनवा रहे हैं उसमें 100 कमरे हैं या 10 कमरे हैं, 20 कमरे हैं, जो भी कमरे हैं, उसमें जब आप खंभे से कनेक्शन लाते हैं, बिजली का कनेक्शन लाते हैं, तो बाहर एक जगह मेन बोर्ड लगाते हैं। मेन बोर्ड पूरे घर का कनेक्शन की मेन स्विच वहाँ पे होती है। आप जैसे ही घर में घुसें या घर से बाहर जा रहे हैं या घर में और किसी कमरे में लाइट की प्रॉब्लम हो गई, तो वही मेन स्विच से पूरे घर की लाइट को आप बंद कर देते हैं, पूरे घर की लाइट को आप वहीं से काट देते हैं। तो मेन स्विच है वो। उसी तरह से हमारे पूरे शरीर का मेन केंद्र बिंदु है हमें नाभ में। और आप देखें भी होंगे, शुरू में जब बच्चा छोटा सा होता है तो दादी माँ क्या करती हैं, तेल की मालिश करती हैं। तेल की मालिश करने के बाद नाभ को साफ कपड़े से साफ करती हैं, फिर उसमें तेल लगाती हैं, फूंक मारती हैं, साफ करते हैं। और दिन भर में बच्चों को जो, अब तो मैं नहीं बात कर सकता हूँ, अब तो एक बार तेल लग गया, नहीं तो नहीं लगा। पहले जो हम लोग जब छोटे छोटे थे देखते थे कि दादी माँ जो होती थी या खुद माँ जो होती थी, कम से कम बच्चों को 7 से 8 बार दिन में तेल की मालिश करती थी। और एक सरसों होता था, सरसों सब लोग जान रहे हैं, इसको भून करके, इसे भून करके और इसको पीस करके, इसको भून करके पीस करके इसका उपटन लगाते थे, इससे मालिश करते थे। कहते थे जितनी बार हम मालिश करेंगे उतना ही हमारा बच्चा मजबूत होगा, इसकी हड्डियां मजबूत होगी। हमें याद है सूर्य, जैसे ही सूर्य निकलता था धूप में बैठ जाती थी दादी माँ, वो बच्चों को मीजना शुरू करती, कहती थी सूर्योदय की किरण जब पड़े उस समय मालिश करने से बच्चा मजबूत होता था। और उसी धूप में लेकर के सुबह मीतते थे। फिर 2 घंटे बाद, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि शाम तक सूर्य डूबने के पहले पहले कम से कम 10 बार बच्चों को तेल लगाना चाहिए और जो सरसों वाला उपटन है इसको लगाना चाहिए। और दोस्तों आप देखते होंगे पहले के जो लोग हैं कितने हष्ट पुष्ट होते थे, लेकिन आज ट्रेंड्स बदल चुका है, फैशन बदल चुका है। लोग तरह तरह के तेल लाते हैं, क्रीम लगा के उससे मालिश करते हैं। अरे जो नेचुरल शक्ति है, जो हमारे प्रकृति की चीज़ों में शक्तियाँ पाई जाती हैं, वो दोस्तों नेचुरल शक्तियाँ होती हैं, वो सबसे ज़्यादा फायदा करती है। लेकिन लोग फला तेल ला के मालिश करते, वो तेल ला के मालिश करते, कुछ नहीं होता है और बच्चा हमेशा बीमार रहा। तो दोस्तों आप भी पुराने नुस्खे को अपनाइए। आपके घर दादी माँ होंगे उनकी बात ज़रूर मानिएगा, आपके घर बुजुर्ग होंगे उनकी बात ज़रूर मानिएगा। क्योंकि एक जो हमारे घर के बुजुर्ग होते थे, दादी माँ होते थे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे, बहुत बड़े। आज वहीं पे हमारा जो है युवा पीढ़ी उसी पे रिसर्च कर रहा है। आज हमारा पूरा साइंटिस्ट टीम उसी पर रिसर्च कर रहा है। पुराने लोग के अंदर ये जो सारी चीज़ें अपनाते थे, कहीं ना कहीं ये बहुत शक्तिशाली होते थे। तो दोस्तों इसलिए नाभ में तेल जरूर लगाना चाहिए। और उसके सारे कितने फ़ायदा है, आप नाभ में तेल लगाते हैं तो दोस्तों आपकी उम्र बढ़ती है, इससे आपकी उम्र बढ़ती है, क्योंकि आप अपने शरीर के डेली देखभाल कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कौन सा तेल लगाना चाहिए। फायदे तो आप जान गए, कितने सारे फायदे हैं, मान लीजिए तो इतने ही फायदे हैं। अगर रिसर्च किया जाए तो बहुत सारे फायदे मिलेंगे, बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आप शरीर की अपने ऊपर से सफाई करते हैं, बालों की बहुत देखभाल करते हैं, उसमें अच्छे अच्छे शैम्पू लगाते हैं, अच्छे अच्छे तेल लगाते हैं कि हमारे बाल ऐसे काले बने रहें। लेकिन जो जड़ है उस जड़ पे वार नहीं करते। और लगता क्या है, बस थोड़ा सा आलस नहीं करना है। और कब लगाना है, आपको तेल लगाना है सरसों का तेल, सरसों का शुद्ध तेल, घानी से निकला हुआ। आप खुद बीज खरीदिए, सरसों बीज लीजिए और जा करके अपने आंख के सामने तेल निकलवाइए। क्योंकि जितना भी तेल आपको मार्केट का मिलेगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ किसी भी कंपनी का शुद्ध नहीं होता है, नहीं होता है। इसको आपको प्रूफ करना है तो आप बहुत दिन से कंपनियों का खा रहे हैं, आप जाके खुद तेल निकलवा के लाइए। जो आप तेल निकलवा के लाएंगे वो तेल गाढ़ा होगा, उसमें झाग होगी और दोस्तों चिपचिपा होता है, यही उसकी पहचान है। और जो आप मार्केट से तेल लाते हैं उसमें झाग तो ला देते हैं, कुछ ऐसी तरह से केमिकल आते हैं डाल के उसे झाग तो बना दिया जाता है, लेकिन ना तो उसमें आप चिपचिपाहट पाएंगे और ना वो मोटा पाएंगे, वो तेल पतला होता है। तो आप खुद समझ जाएंगे तेल शुद्ध नहीं है, इसलिए उसे नहीं लगाना है।
खुद सरसों का तेल निकलवाइए और उसी तेल को लगाना है। कब लगाना है? रात में सोते समय और सुबह नहाने के बाद। अगर 2 टाइम लगाइए तो और बेस्ट है, नहीं तो रात को सोते समय ज़रूर लगाइएगा। अगर सुबह नहाने के बाद लगाइएगा तो नहाने के 5-10 मिनट के बाद लगाइएगा, जब शरीर का पानी सूख जाए, और तौलिया से अच्छे से नाभि को साफ कर दीजिए, जो उसमें एट्टी मिट्टी वो साफ हो जाए, सूख जाए, तो नहाने के बाद 1 बूंद तेल लगा लीजिएगा। और जब रात में आप सोने जाइए तो सबसे पहले हाथ, मुंह, पैर बढ़िया से धुल लीजिए। क्योंकि आप बाहर से काम करे हैं, ऑफिस गए थे, कहीं पे भी आए थे, तो सबसे बढ़िया हाथ, मुंह आप बढ़िया से धुल लीजिए। खाना खाइए, खाना खाने के बाद जब आप सोने जाइए सीधे लेट जाइए। सीधे लेटने के बाद 2 बूंद आप नाभ में तेल लगा लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं नाभ में तेल लगाएंगे वो बनियान में लग जाएगा, कपड़े में लग जाए। दोस्तों, ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। उतनी दूर कपड़े बटोर दीजिए, थोड़ी देर लग जाएगा तो सुबह साफ हो जाएगा, लग जाएगा तो साफ हो जाएगा। हम लोग घर वाले भी कहते हैं, लेकिन पूरा घर भी लगाते हैं दोस्तों सोते समय नाभ में तेल। तो नाभ में तेल आप सोते समय 2 बूंद उसी नाभ में लगा लीजिए। उसके साथ साथ आप सर में लगा लीजिएगा। जब आपके सर में तेल लगाने की आदत पड़ जाएगी, वो भी शुद्ध तेल सरसों का लगाइए, तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद आपको कितना बढ़िया रिजल्ट मिला है। तो शरीर में 3 स्थान पे सोते समय तेल लगाना चाहिए। पहला स्थान है नाभ में, दूसरा स्थान है दोस्तों आपके सर में, और तीसरा स्थान है आपके पैर में, तालू में। पैर के तालू में दोस्तों जिस तरह से नाभि में सारी नसों का कनेक्शन है, उसी तरह से आपके पैर के तालू में भी सारी नसों का कनेक्शन है। जब आप वहाँ पे तेल लगाते हैं तो दोस्तों ये तो आपके शरीर में सब जगह तेल पहुँच जाता है, ग्रीसिंग हो जाती है, जिस तरह से गाड़ी की ग्रीसिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये 3 स्थान पर अगर आप तेल लगाते हैं, आप नींद की गोली ले रहे हैं तो नींद की गोली आपकी बंद हो जाएगी। आपको बहुत बढ़िया नींदें आएंगी, बहुत बढ़िया नींदें। और कोई आपके आस पास या जानने वाला ऐसा हो जिसे पागलपन का दौरा पड़ता हो, पागलपन की दवा चल रही हो, तो दोस्तों उसके नाक में शुद्ध गाय का घी चाहिए, शुद्ध देसी गाय का, एक कंपनी का नहीं, किसी के घर से शुद्ध गाय का देसी घी 1-1 बूंद दोनों नाक में डालेंगे तो उसका पागलपन जड़ से ठीक हो जाएगा, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। तो नाक में देसी गाय का घी डाल दीजिए 1-1 बूंद, और नाभ में, पैर के तालू में, सर में, इतने स्थान पर तेल लगा लीजिए। उसकी मानसिक से संबंधित सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये जो है प्राकृतिक नेचुरल है, आप अपने शरीर की देखभाल कर रहे हैं, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। इसलिए 1 दिन 2 दिन करके ये मत सोचिए मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा। और फिर हमारा लग क्या रहा है दोस्तों, लग क्या रहा है, 2 बूंद तेल ही तो हम लगा रहे हैं। बस आलस ना करिए, कुछ दिनों बाद आपके शरीर पर वो बदलाव आएगा आप सोच भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। तो इसको एक मुहिम बना लीजिए दोस्तों, एक मुहिम बना लीजिए। आज से अपना शुरू करिए, अपने घर वालों के साथ मिलकर शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि सब लोग नाभ में तेल लगाना आज से ही शुरू कर दें। ये छोटी छोटी देखभाल बड़ी बीमारियों से बचा देगी। और अपने यार दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, वो लोग भी नाभ में तेल लगाना शुरू कर दें, पूरे परिवार के साथ लगाएं। जितने भी आपके जानने वाले हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त हों, यहाँ तक तो हम कहेंगे अच्छी बातें दुश्मनों को भी भेजी जाती है। जब उनका भी स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, वो जाने अनजाने में हमें आशीर्वाद देंगे। और फिर इस समाज में हमारा दुश्मन ही कौन है भाई? कोई दुश्मन ही नहीं होता। हम तो ये कहेंगे दुश्मन शब्द को ही ज़िंदगी से निकाल दो। हमारे सब दोस्त हैं, हमारे सब भाई हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मित्रों। तो इसलिए इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे नाभ में तेल लगाने के कितने सारे फायदे हैं। इसलिए दोस्तों, नाभ में तेल जरूर लगाइएगा। आप जान लीजिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ को सेव कर रहे हैं, बीमारियों से बचा रहे हैं।